हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। श्री राधा रमण लाल की जय हो। आप सबकी सेवा में हम राधा रमण जी की अद्भुत गाथा लेकर उपस्थित हैं। द सीक्रेट्स ऑफ श्री राधा रमण लाल। श्री राधा रमण लाल जी साक्षात स्वयंभू प्रकट भगवान के दिव्य स्वरूप हैं, शालिग्राम समुद्भूत हैं और उनकी महिमा तो हजारों वर्ष से सभी जानते थे, पर जब से 500 वर्ष पूर्व राधा रमण जी प्रकट हुए तब से वृंदावन ये भाव रखता है कि श्री कृष्ण अब यहीं विराजमान है। ऐसे तो राधा रमण जी की अनंत महिमा है, पर मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि सबसे आकर्षक, द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इज आवर राधा रमण जीज स्माइल। कई लोग तो ये कहते हैं वो द स्माइलिंग कृष्णा, वृंदावन के ये प्रसन्न रहने वाले श्री कृष्ण हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा से हमें हंसता हंसाता ठाकुर मिला है, खूब आनंद में डूबा हुआ। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोपरि, रूप सनातन संगे जार प्रेम आलापन। श्रीमन महाप्रभु की परंपरा में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की परंपरा एक सर्वोत्तम शाखा की तरह विद्यमान है। तो राधा रमण जी हंसते हैं और ऐसा ठाकुर है जो फोटो खिंचाने में भी बड़ो एक नंबर को है। कोई वैष्णव आवे तो देख के एकदम हंसते में। अच्छा, आनंद की बात यह है, अगर 500 लोग सामने खड़े हैं तो किसी को एक दांत दिखता है, किसी को दो दिखता है, कभी किसी को होठ। एक जना तो मुझसे आके बोला, महाराज जी आज ठाकुर जी हंस ही नहीं रहे थे। मैंने कही तेने कछु उनकी प्रसन्नता की बात करी ना होगी तो उसे मुँह बना के ना बैठे हो, बढ़िया तू ठाकुर जी प्रिया जी को नाम ले, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो श्री राधा रमण लाल जी अनंत दंतावली प्रकट करते हैं। ये तो हंसवे वालो ठाकुर है। वैसे तो राधा रमण जी के अनंत दंतावली भी मोती के समान चमकृत रहती है, पर मैं भीतर की सेवा आपको एक सीक्रेट बताऊं। मुख्यतः जब ओठ ठाकुर जी के खोलते हैं तो मुख्य रूप से 8 दंतावली ठाकुर जी की दर्शित होती हैं। कभी कभी 1, कभी 2, कभी 4, पर 8 प्रमुखता से ठाकुर जी की दर्शित होती हैं, क्योंकि 8 की संख्या भी श्री कृष्ण के साथ बहुत जुड़ी हुई है। ठाकुर जी अष्टमी को प्रकट हुए, सखियां भी अष्ट हैं, ठाकुर जी की महर्षियां भी अष्ट हैं। सब कुछ भगवान की सारी लीलाओं में 8 की संख्या बड़ी श्रेष्ठ है। 0 भी इन्फिनिटी होता है, 8 भी इन्फिनिटी होता है, बट 0 कुछ नहीं होता। बीच में से ट्विस्ट हो जाए जब 0 तो 8 बन जाता है। तो 8 में अनलिमिटेड 0 मतलब 0, 8 मतलब कुछ होना। इसीलिए श्री कृष्ण 8 में जैसे बीच में 0 ट्विस्ट है ना, ऐसे हमारे ठाकुर जी त्रिभंग ललित होकर के खड़े। और राधा रमण जी क्यों मुस्कुराते हैं? अब भैया ये तो सदा प्रसन्न माधव, भगवान का जैसे हमारा मूल स्वभाव दुखी रहना है ना, हमारे राधा रमण जी का मूल स्वभाव सदा प्रसन्न ही रहना है। पर मुझे ऐसा लगता है जब कभी ठाकुर जी एक दंतावली दिखाते हैं तब उसका कारण है उनके भीतर अत्यंत करुणता। जब ठाकुर जी के भीतर किसी को देखकर बड़ी करुणा जगती है, आहा कितनी दूर से चल के आयो, कितनी भीड़ में ठाड़े हो, 2 घंटा से बाहर खड़ा है, धक्का मुक्की पड़ रही होगी, फिर भी ये सामने आके मुंह नहीं बना के खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, पीछे कहीं कोने में जाके खड़ा हो गया, 4 ने हटाया फिर भी खड़ा हो गया। ऐसी करुणा में जब ठाकुर जी भरते हैं तब श्री ठाकुर जी एक दंतावली से आपको दर्शन देते हैं। जब 2 दंतावली दिखाते हैं तब श्री ठाकुर जी भक्तों के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह, आज मेरी सभा में बड़े बड़े श्रेष्ठ संत आए। सेवामृत महोत्सव में हमने देखा ना, रोज कोई ना कोई महापुरुष आता। आपको भीतर की बात बताऊं, जिस समय कोई संत पधारता था उस समय श्रृंगार आरती पर ही मेरा आग्रह होता था कि आप उस समय पधारिए। तो ठाकुर जी लगभग 2 दंतावली का दर्शन कराते थे, क्योंकि भगवान 2 दंतावली का अर्थ क्या है? एक ठाकुर जी का स्वभाव प्रसन्नता, और दूसरा उस भक्त को देखकर दूसरी दंतावली दिखाई कि आहा, अब मुझे सदा प्रसन्न करने वाला मेरे द्वार पर आकर के खड़ा हुआ है। जब श्री ठाकुर जी 3 दंतावली का दर्शन कराते हैं तो इसका मतलब, इसका अर्थ ये समझिएगा कि आज श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी की किसी लीला से बहुत प्रसन्न हुए। श्री राधा रानी ने कृपा करके इस संसार के अत्यंत अधो किसी जीव को लाकर सामने खड़ा कर दिया है।
और इसको देखकर जब राधा रानी प्रसन्न हो गई हैं तो श्री ठाकुर जी ने भी 3 दंतावलियों का दर्शन करा दिया है। 4 दंतावली कब ठाकुर जी दिखाते हैं? जब वृंदावन का कोई उत्सव होता है। इस समय खिचड़ी उत्सव चल रहा है, इस समय होली उत्सव चल रहा है, इस समय शरद पूर्णिमा का उत्सव चल रहा है। उत्सव का सदा रस लेने वालों हमारो राधा रमन लाल 4 दंतावली के द्वारा इस भाव की पुष्टि करता है। पंचदंतावली जब ठाकुर जी दिखाते हैं तो थोड़ी चंचलता का दर्शन कराते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव तो है ही है ना, कभी कभी प्रसाद पाने में लीला कर देंगे, कभी कभी किसी पोशाक पहनने में लीला कर देंगे। अभी थोड़े दिन पहले बड़ी सुंदर लीला घटी, कुछ वैष्णव हमारे साथ थे और कभी कहते आज तो ठाकुर जी ने हमने नीला पहना, ठाकुर जी ने नीला पहना है, आज हमने पीला पहना, ठाकुर जी ने भी पीला पहना है। आज सबके भीतर प्रतिस्पर्धा थी कि आज पता चल जाएगा कि ठाकुर जी सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं, और सब पहन कर गए। उस दिन ठाकुर जी ने सारे रंग पहन लिए, इंद्रधनुषीय पोशाक धारण कर ली। ये ठाकुर की चंचलता है, चपलता है, चातुर्यता है, उनकी नव यौवनता है। जब ऐसा दर्शन होता है तो ठाकुर जी ऐसी दिव्य दंतावली का दर्शन कराते हैं। 6 दंतावली किसे दिखाते हैं? जब ठाकुर जी चाहते हैं कि आज मैं इसको भक्त बना करके ही रहूंगा। कोई ऐसा अनाधिकारी भी खड़ा हो जाए। हम कितने लोगों को जानते जिनके जीवन में कुछ भी नहीं था, अरे शाकाहारी तक नहीं थे, मैं खुद जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, देश के भी विदेशी भी, पर ऐसी राधा रमन जी से दृष्टि पड़ी कि मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, करती जीते जी मरन, पाग टेढ़ी सिधरे। तो श्री ठाकुर जी ऐसी दिव्य लीला का प्रकाश करते हैं। 7 दंतावली कब ठाकुर जी दिखाते हैं? जब उस दिन श्री ठाकुर जी किसी की सेवा से प्रसन्न हो। आज 56 भोग लगाए, आज याने मेरे ताई पोशाक धराई है, आज ये मेरे ताई कोई सिरपेच ले आया, आज ये मेरे ताई कोई बंसी ले आया, आज ये मेरे ताई कोई लकुट ले आया। आज याने क्या बताऊं मैं। एक दिन हमारे मन में इच्छा हुई, पैंडेमिक फैला हुआ था, उस टाइम पर बड़ी गर्मी पड़ी, हमारे मन में हुई अरे ठाकुर जी को नारियल भोग लगावे। कैसे भोग लगावे? डाव, आना जाना बंद, पर कोई ऐसी व्यवस्था बनी कि ठाकुर जी के पास एक वैष्णव ने बड़ी पवित्रता से बाहर से डाव भेजे। उस दिन जब भोग लगे, और आनंद की बात ये लगभग 40-45 घर हैं घेरे में, उतने ही डाव आए, और ठाकुर जी ने जब पाए तो ऐसी दंतावली का दर्शन कराया, अरे आज तो ठाकुर जी ने यह सेवा को स्वीकार कर लिया। और अष्टदंतावली कब ठाकुर जी दिखाते हैं? जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को आपके सामने प्रकट करते हैं। ये तो उनका नित्य स्वरूप है, सदा मुस्कुराते हैं, सदा प्रसन्न माधव। जब सदा खुश रहते हैं तो ठाकुर जी अष्टदंतावली का दर्शन कराते हैं। ये कोई ग्रंथ में वर्णित नहीं है, ये मेरा भाव है, और गोसाई होने के नाते, सेवायत होने के नाते मैं इन भावों को आपसे स्पष्ट कहूँ। कोई कहे शास्त्र का प्रमाण दीजिए, तो भगवान प्रसन्न रहते हैं, ये तो प्रमाण है ही, पर भक्त्या भागवतम शास्त्रम निव्युत्पत्त्या न टीकया, इसको इस भाव से नहीं प्रमाणित किया जा सकता कि ऐसा एज इट इज़ कहीं लिखा है, पर संकेत की भाषाओं में तो हम सब लोगों ने जाना। ये तो सेवा से प्राप्त हुआ अनुभव है जो मैंने आप सबके साथ सीक्रेटली शेयर किया है। स्थितमुखम स्मितभाषितम स्मितदृकम। श्री ठाकुर जी सदा स्मिताबलोका ऋणकंजलोचनम। जब भी किसी ने स्मरण किया, श्री अक्रूर जी वृंदावन आ रहे हैं तो पहली चीज क्या देखना? स्मितावलोका, कि ठाकुर जी प्रसन्न मुझे मिलेंगे यहाँ। ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कुराहट ही हम लोगों का आधार है। तो द स्माइलिंग कृष्ण, आज मेरा मन हुआ कि ये कुछ गुप्त हो। ये ज़रूरी नहीं कि ठाकुर जी सबके साथ ही ऐसा करें, पर मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया। क्या पता आपको और छेड़ना चाहते हो, एक भी दंतावली ना दिखाएं कि और सेवा कर, तब मैं तुझे 7 दंतावली दिखाऊंगा। पर ऐसा मैंने एक सहज भाव आपके सामने प्रस्तुत किया। द सीक्रेट्स ऑफ राधा रमन जी के एक छोटे छोटे विषय को मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता रहूँगा।
राधा रमण लाल आपको अपनी स्माइल से रिझाते रहें, आपके हृदय को खींचते रहें, आप पर कृपा करते रहें और आप सदा उनकी प्रसन्नता का कारण बने रहें। इसी भावना के साथ राधा रमण लाल की जय। सभी मेरे साथ कहिए, श्री राधा रमण लाल की जय आपकी आनी चाहिए।